जय हिंद दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब करिए नीप्स एकेडमी YouTube चैनल को और पाइए कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए सारे अपडेट सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, अभी की इस वीडियो में हम लोग स्टैक का प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो स्टैक के नियम के अनुसार काम करे, मतलब जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आया है वो पहले डिलीट हो। बस इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो पहले इसका आउटपुट हम आपको दिखाते हैं कि कैसे होगा। रन करवाने के लिए हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं रन वाले पे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे सामने में ऑप्शन आया हमारा, 4 ऑप्शन आया। देखिए क्या क्या आया, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आया, मीनू मतलब पुश करना है, पॉप करना है, एलिमेंट को देखना है, बाहर निकलना है। 4 ऑप्शन है और अपना चॉइस, आप इंटर योर चॉइस। कोई भी जो चॉइस हो, अगर इंसर्ट करना तो 1 प्रेस करिए, डिलीट करना है तो 2 प्रेस करिए। समझ रहे बात को? तो अगर हम 1 प्रेस करते हैं, देखिए क्या होता है। पहले इसका आउटपुट सिखाते हैं। जैसे 1 प्रेस करते हैं तो कह रहा है इंटर वैल्यू टू बी पुश्ड। कौन सा वैल्यू आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं? तो हम बोले कि सबसे पहले 12 इंसर्ट किए। जैसे ही 12 इंसर्ट किए तो फिर से यहाँ पे मेरा वो ऑप्शन फिर से वैसा ही आ गया कि क्या आपको करना है ना, क्या आपको करना है, वो सारा चीज़ यहाँ पे फिर से आ रहा है कि भाई पुश करना है, पॉप करना है, शो करना है। तो हम बोले कि एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट तो 12 इंसर्ट किए, हम बोले कि एक आध दो और एलिमेंट इंसर्ट करके देख लेते हैं। फिर से हम 1 प्रेस किए, फिर से बोला क्या एलिमेंट इंसर्ट करना है, हम बोल दें कि इस बार 14 इंसर्ट कर दो। फिर बोला कि इंटर योर चॉइस, हम बोले कि एक आध एलिमेंट और चेक करिए लेते हैं, तो हम इस बार दे दिए जैसे 16। फिर से बोला कि और क्या करना है, तो फिर से हम बोले कि अच्छा एक बार और एलिमेंट इंसर्ट कर लो, जैसे हम दे दिए इस बार 18। तो आपको पता है क्या क्या दिए, सबसे पहले 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, ऐसा एलिमेंट दिए कि आपको याद भी हो जाए। और अब हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई इंसर्ट तो कर लिए, अब हम इसको चेक करते हैं कि उतना पहुंचा एलिमेंट कि नहीं पहुंचा। तो उसको चेक करने के लिए हम कौन सा बटन प्रेस करेंगे? 3। तो 3 जैसे ही प्रेस किए तो देखिए मेरे सामने क्या हुआ। जैसे ही हम 3 प्रेस किए तो क्या क्या एलिमेंट दिए थे, सबसे पहले 12 दिए थे, उसके बाद 14 दिए हैं, उसके बाद 16, उसके बाद 18। तो देख लिए कि हम जो एलिमेंट दिए थे सारा एलिमेंट सही जगह पे पहुंच गया है। तो मतलब इंसर्ट करने वाला काम हो ही रहा है, शो करने वाला काम हो ही रहा है। तो अगर हम लोग इसको अब हम थोड़ा सा डिलीट करें तो कौन डिलीट होगा? स्टैक के नियम के अनुसार है। तो सबसे अंतिम में हम क्या दिए हैं? सबसे अंतिम में तो 18 दिए हैं। अगर मान लो डिलीट करते हैं तो कौन डिलीट होगा? पहले 18 डिलीट होगा, 18 के नियम के अनुसार, स्टैक के नियम के अनुसार। तो डिलीट करने के लिए हमको 2 प्रेस करना होगा, मतलब पॉप के लिए 2 प्रेस किए। तो जैसे ही 2 प्रेस किए तो क्या आया मैसेज? द पॉप्ड एलिमेंट। कौन डिलीट हुआ? तो 18 डिलीट हुआ। फिर से ऑप्शन आ गया। अब हम बोले कि भाई 18 डिलीट हो गया तो चेक करो कि भाई वो हट गया, हटा कि नहीं हटा। तो शो करने के लिए फिर से हमको क्या प्रेस करना होगा? 3 प्रेस करना होगा। जैसे ही 3 प्रेस किए तो 3 प्रेस किए, जैसे ही हम 3 प्रेस किए यहाँ पे देखिए तो क्या स्टैक एलिमेंट्स क्या क्या बच गया है उसमें? तो 12, 14 और 16 बच गया, 18 हट गया। अगर फिर से अगर आप देखिएगा कि नहीं एक एलिमेंट और डिलीट करके देखिए तो फिर से 2 प्रेस करिए, है ना, 2 प्रेस करिए। तो 2 जैसे ही प्रेस किए तो बोला कि अभी में कौन डिलीट हो गया था? 16, क्योंकि 18 के बाद, समझ रहे हैं ना, 18 से पीछे 16 था। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में आपको। देखिए यहाँ तक था तो समझ रहे हैं ना, 16 था सबसे, तो 16 अब डिलीट हुए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या पहुंचा। 3 जैसे ही प्रेस करते हैं तो देखिए क्या क्या बच गया, 12 और 14 बच गया। यहाँ तक था, समझ रहे बात को ना? नहीं समझ में आया फिर वैसे डिलीट कर जाएंगे, वो सारा काम हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि ये बनेगा कैसे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्टैक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बनाए हैं कि स्टैक इसी अकॉर्डिंगली काम करता है ना। और अगर थोड़ा सा अगर बात करें कि जैसे मान ली सारा चीज़ इधर चेकिंग हो ही गया, पुश करना, पॉप करना, शो करना, अगर हम लोग को बाहर निकलना है, बाहर निकलने के लिए अगर जैसे हम अगर 4 प्रेस करते हैं, 4 प्रेस के इंटर जैसे ही किए तो सीधा हमको क्या किया? बाहर निकल दिया, वहां से सीधा बाहर निकल दिया, मतलब दोबारा मीनू मेरे सामने नहीं आया, बाहर निकाल दिया। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, है ना। इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा उस क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। स्टैक का ये कहानी है, इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं। तो और इसका ज़्यादा डिटेल्स जो है हम आपको बता दें, इसका जो डिटेल्स है, आप नोट्स वगैरह इसका अगर चाहिएगा तो जो हम लोग का वेबसाइट है nipsacademy.com/blogs, वहाँ से जाके आप चीज़ों को देख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा अगर हम वेबसाइट के बारे में हम थोड़ा बता दें हम आपको कि वेबसाइट के बारे में आप जो प्रोग्राम है वो कहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट कर लिए कोई भी ब्राउजर में, और यहाँ पे वेबसाइट आप टाइप करेंगे, थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, और ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, है ना। nipsacademy.com/blogs ओपन करिएगा। जैसे ही ओपन करिएगा तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा। और कोई भी आप ऐसे लेटेस्ट पोस्ट में भी यहाँ से भी खोज सकते हैं, लेकिन अगर आपको खोजने में अगर यहाँ से मेहनत लग रहा है
तो सीधे कोई भी आर्टिकल पे जो सबसे अंतिम आर्टिकल हो, है ना, या फिर इसमें भी आप खोज सकते हैं, इसमें आपको टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे स्टैक एंड क्यू, कंप्यूटर साइंस यहाँ पे है, यहाँ से भी खोज सकते हैं। यहाँ पे दे दिए हैं आपको, एल्गोरिदम वाले में ही दे दिए हैं, एल्गोरिदम और प्रोग्राम वाले में हम इसी में दे दिए हैं। स्टैक से जुड़ा हुआ टॉपिक आप चेक कर लीजिएगा, उसी में दे दिया गया है। जैसे इस पे क्लिक करिएगा, जैसे ही क्लिक करिएगा तो देखिए यहाँ पे हम लोग का टोटल एल्गोरिदम भी दिया हुआ है, ठीक है, एल्गोरिदम भी दिया है। और एल्गोरिदम के बाद यहाँ पे देखिए C++ प्रोग्राम्स भी हम यहाँ पे दे दिए हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जिनको जरूरत है ना, वो सारा चीज़ अब यहीं से नोट कर सकें, यहाँ पे सारा चीज़ कर सकें। और उसके अलावा उसका आउटपुट कैसे आएगा, जो मीनू वाइज अभी आया था ना, कि मीनू पहले 4 ऑप्शन दिया, इंटर योर चॉइस, तो हम यहाँ पे 1 इंटर किए। जैसे 1 इंटर किए तो पहला एलिमेंट 12 दिए, वैसा ही हम समझा दिए हैं ताकि आपको समझ में बड़े आसान तरीके से आ जाए, कोई दिक्कत ना रहे। यहाँ पे एकदम अच्छे से समझाने का कोशिश किया गया है। तो उम्मीद है चीज़ समझ में आ जाएगा आपको, है ना। कोई भी टॉपिक पे आप क्लिक करेंगे सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक। अगर कुछ स्टूडेंट्स को अगर मान लो खोजने में प्रॉब्लम होगा कि भाई कैसे खोजें, है ना, कैसे खोजें, तो कोई भी टॉपिक के जो सबसे अंतिम टॉपिक है उसी पे क्लिक करिएगा, जो सबसे अंतिम टॉपिक है उसी पे क्लिक करिएगा। और उसके अलावा आप नीचे जैसे ही आप चले आइएगा तो सारा टॉपिक सीक्वेंस में हम आपको दे दिए हैं। देखिए अगर C++ पढ़ रहा है, थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं कि अगर C++ पढ़ रहा है तो सारा टॉपिक पहले क्या है उसके बाद क्या है। तो मान लो कि अगर हमें सब डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहा है ना, तो आप यहाँ पे चले जाएंगे स्टैक डाटा स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, एल्गोरिदम, प्रोग्राम्स जो है ना, ठीक है, तो इस सब पे चले जाएंगे और सीधा उनको क्या है मिल जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को, तो सीधा वो ओपन करेंगे, उनको वो चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर जो उनको पढ़ना है वो सारा चीज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पाइथन के सारा चीज़ यहाँ पे सीक्वेंस में दे दिया गया है, ताकि कोई दिक्कत ना रहे। कोई भी टॉपिक के अंतिम छोर पे जाएंगे मिल जाएगा सारा चीज़। तो उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अब हम लोग उसके प्रोग्राम पे आते हैं मेन रूप से कि वो काम कैसे किया। अभी तो प्रोग्राम हम आपको रन करा के दिखा दें ताकि उसमें कोई डाउट ना रहे कि आउटपुट कैसे आया, है ना, आउटपुट कैसे आया हम लोग को तुरंत यहाँ पे तो दिख ही गया। अब इसकी प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं ताकि एकदम आसानी से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे जो हम काम किए हैं सबसे पहले इसके लिए, देखिए ये बड़ा काम था, तो यही देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए मेन से काम शुरू हुआ है ना, मेन से काम शुरू हुआ है। और यहाँ पे 2 चीज़ लिए हैं, एक चॉइस के लिए कि भाई 1 प्रेस करेगा कि 2 प्रेस करेगा कि 3 प्रेस करेगा अपने ज़रूरत के हिसाब से, और एक वैल्यू इंसर्ट करने वाले के लिए कि भाई हम लोग तो इसमें या तो क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे, पॉप कर रहे थे और एलिमेंट को डिस्प्ले कर रहे थे। तो पॉप करने में कोई लफड़ा है ही नहीं, जो अंतिम वाला होगा वही डिलीट होगा। उसके बाद जो यहाँ पे हम लोग शो में कोई दिक्कत है ही नहीं, पुश करने समय ही हमको एलिमेंट देना था और बाकी में कुछ नहीं था। तो वैल्यू को रखने के लिए ये चीज़ डू वाइल लूप से कर दी कि भाई सबसे पहले डू वाइल लूप में करने का मतलब क्या होगा, पहला बार ऑटोमेटिक ये मैसेज आएगा, फिर बाकी जैसा कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंगली जाएगा। तो पहला बार में ऑटोमेटिक हम लोग क्या करता था, यही वाला जो मीनू था यही आपके सामने ला के छोड़ देता था, है ना, डू वाइल लूप में, यानी कि डू वाले लूप के अंदर हम यहाँ पे दिए हुए हैं और सीधे उसमें एक स्विच का प्रयोग किए हैं कि भाई ये जो चॉइस देगा 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा। तो स्विच वाले में हम लोग कर दिए कि भाई अगर 1 प्रेस किया तो मैसेज मेरे सामने क्या आना, इंटर वैल्यू टू बी पुस्ट, जो एलिमेंट आपको पुस्ट करना है उसको VAL यानी कि वेरिएबल VAL जो ऊपर लिए हैं अभी उसमें स्टोर करवाते हैं। और सीधे पुश नाम का एक फंक्शन बनाया है जहाँ पे उसको भेजवा देंगे ब्रेक से बाहर। पॉप केस 2 फिर हम लोग पुश में हम लोग चलेंगे तो समझाएंगे। केस 2 में क्या किए हैं, पॉप वाले फंक्शन का कॉलिंग किया जाएगा, एक एलिमेंट डिलीट कर देगा। सो वाले में क्या किए हैं, देखिए तीसरा वाले में सो नाम का फंक्शन बनाया, सीधे वहाँ पे पहुँचाएगा। और 4 वाला में जैसे बाहर निकालने के लिए एग्जिट नाम का एक फंक्शन होता है और एज ए आर्गुमेंट इसमें 0 पास करते हैं, है ना, तो वो सीधा क्या करेगा, बाहर निकालने का काम, जहाँ पे एग्जिट मिला बाहर निकाल देगा। जैसे ब्रेक कैसे था वैसे ही। तो और डिफ़ॉल्ट में कि उसका अगर उसके अलावा कुछ अगर वैल्यू देता है तो उसके लिए क्या आएगा, इनवैलिड चॉइस। अगर उसके अलावा कुछ अगर वैल्यू देता है तो उसके लिए क्या मैसेज है, इनवैलिड चॉइस। बता ही दिए कि पूरा प्रोग्राम आपको कहाँ से करना है। और फिर नीचे यहाँ डू वैल्यू था, डू का पार्ट मतलब ये तो स्विच वाला पार्ट हो जाएगा। और ये वाला वाइल वाला है कि भाई अगर 3 के इक्वल तक वो वैल्यू दे तो ठीक है, क्योंकि 4 तो ऑटोमेटिक बाहर निकलने के लिए है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 3 तक अपना रहेगा तो रिपीट करवाने का जरूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ तक हम इसलिए इसको 3 के इक्वल तक दिए हैं डू वैल्यू। और ए रिटर्न -1 तो आप जान रहे हैं जो वॉइड मेन का होता है उसके चलते हैं, है ना, जो वॉइड मेन का होता है। चलिए अब हमको समझाते हैं कि भाई ये फंक्शन कैसे बनेंगे। 3 वो फंक्शन है, कौन कौन सा फंक्शन है, एक पुश नाम का फंक्शन है जो यहाँ से एक हम वैल्यू जो एंट्री करेंगे वो चीज़ पॉप वाला है और सो वाला है। ये पुश वाला फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखिए पुश वाले फंक्शन में जैसे एल्गोरिदम हम लोग का होता था उसको ही हम यहाँ पे लिखने की कोशिश किया है। यहाँ पे हेडर फाइल है ठीक ऊपर में, उसके नीचे हम लोग फंक्शन दे दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जो एरे का नाम लिए हैं खुद स्टैक ले लिए हैं और उसका साइज हम 100 दे दिए हैं।
एरे का नाम क्या ले लिए हैं, खुद स्टैक, क्योंकि हम इस प्रोग्राम को स्टैक को हम एरे के जैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिलहाल अभी, बाद में हम लोग दूसरा देखेंगे लिंक लिस्ट से। मतलब एरे का नाम हम क्या रख लिए, स्टैक, साइज 100 दे दिए, और यहाँ पे एक वेरिएबल भी साइज नाम के लिए जिसका हम 100 दे दिए कि बाद में हमको समझने में काम करेगा, साइज से चेक करने में। और टॉप का शुरुआत वैल्यू -1 होता था, वो चीज़ हम सबको बताए थे, इनिशियल वैल्यू काम करने में हेल्प करेगा। तो देखिए पुश वाला फंक्शन कैसे काम करेगा, जैसे आप देखे थे तुरंत पीछे वाले में कि जैसे हम नीचे वहाँ पे केस 1 में जाके जब एंट्री करते वहाँ जो वैल्यू एंट्री करते सीधे इस वैल में कॉपी हो जाता, वहाँ वाला जो वैल लिए होते सीधे इस वैल के पास वैल्यू भेज देता। और यहाँ पे देखता कि अगर टॉप अगर साइज -1 से ऊपर चला गया है, टॉप बड़ा है या बराबर है साइज -1 का, एल्गोरिथम में बताया तो क्या मैसेज देना, ओवरफ्लो स्टैक इज फुल, सीधे इसमें आ गया ओवरफ्लो स्टैक इज फुल, समझ रहे ना, ये मैसेज आपको दे देता है, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी स्टूडेंट्स को समझने में, ठीक है। और अगर एलिमेंट में अगर मतलब उसमें अगर जगह है तो क्या हो, अगर जगह है तो इसमें इल्स पार्ट दे दिए हैं, देखिए इल्स का बाउंड्री दिए हैं लेकिन इफ का बाउंड्री नहीं दिए थे, क्योंकि इसके चलते एक ही लाइन का मैसेज था कि अगर टॉप मतलब इंडेक्स जो है ना, अगर बड़ा हो गया या बराबर हो गया साइज -1 का तो एलिमेंट नहीं इंसर्ट हो सकता है, इसलिए फुल का मैसेज दे दिए हैं। और इसमें इल्स पार्ट में हम क्या दे दिए हैं कि टॉप प्लस भाई जहाँ पे टॉप होगा उसको एक बार आगे बढ़ा लो, और जो स्टैक क्या हो गया, एरे का नाम है, और जो इंडेक्सिंग टॉप पढ़ रहा होगा उसी पे उसको वैल्यू को जाके इंसर्ट कर दो, बस सीधा सा, और कुछ नहीं है। जैसे बस यही सीधा कहानी है कि टॉप को एक बार आगे बढ़ाओ, है ना, और जो इंडेक्स पढ़ता है उसी इंडेक्स पे जो वैल्यू भेजवाए हैं हम इसको, वही जो VL मैंने जो इसको वहाँ से जो केस 1 में से था ना, वहाँ से सीधे जो एंट्री हो रहा है सीधे इसके पास आ रहा है और सीधे वहाँ पे रख लो, ये पुश वाला टर्म था। हम चाहते तो हम एंट्री यहाँ पे भी लिख सकते थे इंटर वैल्यू वाला, लेकिन हम वहीं पे करवा दिए हैं। अब थोड़ा समझाने के लिए हम आपको बता दें कि जो यहाँ से था ना, यहाँ पे जो वॉइड मेन पे, ये जो यहाँ पे जो इंट मेन वाले में यहाँ पे जो लिखे हैं, यहाँ पे जो आएगा इंटर वैल्यू टू बी पुस्ट, और यहाँ जो VAL है देख रहे हो ना, यहाँ पे पुश वाले फंक्शन का कॉलिंग कर रहे हैं केस 1 वाले पार्ट में, केस 1 का ई ब्रेक पार्ट है, केस 2 का ब्रेक पार्ट है, देख रहे हो। तो ई जो वैल्यू आप यहाँ पे एंट्री करेंगे EVAL सीधे उठेगा, EVAL सीधे कॉपी होके कहाँ पहुंचेगा, ई वाले VAL में, जैसे कैसे वाला ए वाला एक्स में होता था, दोनों नाम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, एक फॉर्मल आर्गूमेंट यहाँ पे वैल्यू वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सेम नाम भी रहता, और यहाँ पे आएगा तो उसी जगह पे अपने प्रॉपर इंसर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। टॉप को एक बार आगे बढ़ा और जो इंडेक्सिंग पड़ता है उसी पे वैल्यू को डाल दो, कुछ तो है नहीं कहानी। और ये आपका इल्स वाला बंद था, और ये वाला कौन सा बंद हो जाएगा हम लोग का, ये पुश वाले का बंद है, और कुछ नहीं है। एलिमेंट यहाँ पे ग्लोबल रख लिए हैं, यहाँ पे इसको ग्लोबल हम इसलिए रखें ताकि ये किसी भी फंक्शन में मेरा यूज हो जाए, यहाँ पे भी यूज हो जाए, वॉइड मेन में भी पहुंच जाए, इसीलिए हम इसको ग्लोबल रख लिए हैं। और फिर अगर हम लोग पॉप वाला फंक्शन अगर डिलीट करते थे तो कैसे होता था, तो डिलीट वाला एल्गोरिथम देखिए कैसे था, क्या था उसका कहानी कि अगर टॉप छोटा रहे या बराबर रहे, या तो छोटा रहे या बराबर रहे कितना का, -1 का, तो इसका मतलब एलिमेंट है ही नहीं, स्टैक अंडरफ्लो, मतलब पूरा जो है क्या है, खाली है। हम यहाँ पे इसका बाउंड्री नहीं देते तो कोई दिक्कत नहीं था। फिर यहाँ पे जब हम लगाते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि भाई अगर टॉप छोटा है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर एलिमेंट उसमें है तो कैसे डिलीट होगा, अगर एलिमेंट है तो कैसे, तो आपको पता है यहाँ पे हम लोग मैसेज दे दिए हैं, द पॉप्ड एलिमेंट, कौन एलिमेंट डिलीट होता था, तो जो एरे के इंडेक्सिंग टॉप इंडेक्सिंग पे जो रहता था, तो ये एरे का नाम स्टैक हो गया, और टॉप क्या हो गया, उसके इंडेक्स का वैल्यू हो गया कि जो जिस इंडेक्स पे पढ़ रहा होगा वो चीज़ वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ये मतलब वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और टॉप को एक बार फिर पीछे कम कर लो, जहाँ पे टॉप है मान लो अगर 4 पे है तो घट के उसको 3 पे कर लो, 3 पे अगर है तो उसको 2 पे कर लो, मैंने जब आएगा तो जो टॉप वाला इंडेक्सिंग पढ़ रहा होगा उसको बताओ कि यही डिलीट होने जा रहा है, और टॉप को एक बार पीछे कर लो, बस, और कुछ कोई मुश्किल कहानी नहीं है। और जब सो वाला है, सो वाला फंक्शन में हम लोग क्या किए हुए देखिए, सो वाला जो फंक्शन है इसमें दे दिए हैं कि अगर टॉप बड़ा या बराबर रहा 0 से, है ना, टॉप का वैल्यू बड़ा रहा या बराबर रहा 0 से, तो क्या एक छोटा सा मैसेज देना है, ये स्टैक एलिमेंट्स आ रहे, यानी कि उसमें क्या क्या है ना, देखो इफ पार्ट है और इसका एल्स पार्ट है, देख रहे हो, इफ पार्ट है और एल्स पार्ट है। अगर टॉप का वैल्यू बड़ा है या बराबर है 0 से, 0 पे है मतलब कि है एलिमेंट उसमें, टॉप अगर 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, मतलब एलिमेंट है उसमें। अगर 0 पे नहीं रहता -1 पे तो सीधे स्टैक इज एम्प्टी यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे सो वाले फंक्शन में सीधा कॉलिंग जब की है तो देखेगा यहाँ पे कि टॉप बड़ा या बराबर है 0 से, अगर हाँ ऐसा है तो मैसेज देगा स्टैक एलिमेंट्स आर, और लूप चला दिए हैं। देखिए यहीं पे एक लूपिंग वेरिएबल आई ले लिए हैं, है ना, आई इसी लूप में ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा ही काम था, आई हम इसी में ले लिए हैं, ठीक है ना। इस आई का स्कोप केवल इसी लूप के अंदर रहेगा, और नहीं कि इसको हम किसी दूसरे फंक्शन के अंदर यूज करेंगे, ऐसा नहीं होगा, लोकल है, एकदम लोकल। तो i = 0, i < टॉप तक, मतलब 0 से टॉप तक अपना चलेगा।
फिर आई प्लस, तो जब आएगा तो एरे का नाम तो मेरा स्टैक है ये है, तो अगर शुरुआत में 0 0 छोटा है टॉप से, हाँ तो स्टैक 0 वाला, फिर बगल में जगह छोड़ लो, फिर प्लस प्लस 1 हो जाएगा, 1 छोटा है टॉप से, हाँ तो स्टैक। इस तरीके से चीज़ों को डिस्प्ले कराने का काम करेगा। जितने एलिमेंट स्टैक में रखे गए हैं, मान लो एक एरे है, एरे में जितने एलिमेंट रखे गए हैं डिस्प्ले करना है, तो 0 से लेकर अंतिम तक, यानी कि टॉप जहाँ तक पहुँचा होगा वहाँ तक डिस्प्ले करना, तो वो चीज़ कर देगा। तो यही है, और इसमें कुछ खास बात नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग अगर रन कराते हैं, है ना, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग रन कराते हैं तो क्या होता था, चलिए हम आपको दिखाते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग रन कराते थे